हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के विद्यालय योगदान को लेकर साथ ही उनके वेतन भुगतान को लेकर भी दो बड़े पत्र के पाठक, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा अभी थोड़ी देर पहले जारी किए गए हैं। और इन दोनों पत्रों को देखकर आपको ये अंदाज़ा लगने वाला है कि अब जो प्रशिक्षण कार्य में आप लोगों को भेजा जा रहा था, या फिर किसी स्कूल में जो आपको टैग किया गया था, या फिर जो नियोजित शिक्षक अपने मूल विद्यालय में ही जा रहे थे, उनका ये जो इंतज़ार था कि कब वह नए विद्यालय में योगदान करेंगे, वह इंतज़ार खत्म हो गया है। जी हाँ, इसमें तारीखें भी आपको दी गई है, किस तारीख को आप योगदान करने वाले हैं। साथ ही आपको सैलरी भी 1 दिसंबर से पहले मिलने वाली है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है, इसलिए आपको हमारे चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले देने का प्रयास कर रही हूँ। जिसके देखिए पहला जो पत्र है, यदि आप देखेंगे तो इसके प्रेषक यानी कि सेंडर है के पाठक जी। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों को यानी कि सभी जिलों के जो DMs हैं उनको पत्र भेजा है। इसका विषय देखिए, नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय योगदान कराने के संबंध में। पहले यहाँ पे सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई है कि आप अवगत है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में 1.2 यानी कि 1.2 लाख विद्यालय अध्यापकों को 2 नवंबर 2023 को ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था। और औपबंधिक नियुक्ति पत्र में यह इंगित था कि उनका विद्यालय में योगदान शीघ्र ही सुनिश्चित करा दिया जाएगा और वेतन संबंधी जो भी कार्रवाई है वह विद्यालय योगदान की तिथि से ही प्रारंभ की जाएगी। तो इसके बाद देखिए लिखा है कि विचार किया गया है विभाग के द्वारा कि इन नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही होगा। शहरी क्षेत्रों में फिलहाल कोई विद्यालय अध्यापक पदस्थापित नहीं किए जाएंगे, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालय अध्यापकों का पदस्थापन विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन करते हुए किया जाएगा। रैंडमाइजेशन को ठीक से करने एवं उसके अनुश्रवण हेतु निदेशक जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी बनाई है, जो प्रत्येक जिले के विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगी। इसके आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश भी दिया गया कि वर्तमान में उपलब्ध शिक्षकों के छात्रों के नामांकन की संख्या को देखते हुए राशनलाइजेशन कराया जाए, यानी कि विद्यालयवार और विषयवार आवश्यक शिक्षकों की गणना करके उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर में एंट्री की जाएगी। कई छोटे व मध्यम श्रेणी के जिलों ने यह कार्य पूरा भी कर लिया है। बड़े जिलों में यह कार्य 2 से 3 दिनों में पूरा भी हो जाने की संभावना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के बाद ये रैंडमाइजेशन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो रैंडमाइजेशन के आधार पर आप लोगों को विद्यालय का आवंटन भी बहुत जल्द 2 से 3 दिनों में शुरू होने वाला है। उपरोक्त के आलोक में शिक्षा विभाग अब यह तय कर रहा है कि विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय में पदस्थापित किया जाना प्रारंभ हो जाना चाहिए। इसके लिए देखिए अब क्या आवश्यक निर्देश है, और सबसे अच्छी जो आपके लिए खबरें हैं वो इसी पंक्तियों में, इसी लाइन में लिखी गई है कि इस हेतु यह निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय में पदस्थापन का कार्य शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर यानी कि 11 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 तक जिला स्तर पर किया जाएगा। चूँकि 13 तारीख से आप लोग जानते हैं कि 13 से 21 तक छठ की छुट्टियां रहेंगी, तो इसी अवधि में विभाग के जितने भी क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं तो वह एक तरह से फ्री रहेंगे, तो इस कार्य को सुनियोजित करने के लिए वह अधिक ज़्यादा सक्षम भी हो पाएंगे। इसलिए आपको फिर से निर्देश दिया जाता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी की अविलंब बैठक कर अपने जिले की रणनीति तैयार करें। तो DMs को अब DEOs के साथ मीटिंग करनी होगी और 11 से 21 नवंबर के बीच में कितने चरणों में आप विद्यालय अध्यापकों का योगदान करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। आप पूरी तरह स्वतंत्र है कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में किस तरह आप कितने चरणों में योगदान कराना चाहते हैं। तो ये DMs को इन्होंने एक तरह से फ्रीडम भी दी है। विद्यालय में योगदान कराने हेतु तो आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक उक्त अवधि में उपस्थित भी रहें, क्योंकि विद्यालय योगदान उन्हीं के समक्ष होना है। तो प्रधानाध्यापक भी जो छुट्टियां में जाने वाले थे उनको भी देखिए उपस्थित होना है, क्योंकि वही योगदान जो है स्वीकृत करेंगे। चूँकि प्रत्येक जिले में हज़ारों अभ्यर्थी हैं, इसलिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारी पूर्णकालिक तौर पर उसी प्रकार अभियान मोड में काम करेंगे जैसे कि 2 नवंबर से पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के लिए आपको कहा गया था। इस क्रम में शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द की जाएं एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें किसी अन्य विधि व्यवस्था संबंधी कार्यों में प्रतिनियुक्त भी नहीं किया जाए। तो सारी छुट्टियां रद्द हैं, ट्रेनिंग भी रद्द है, और केवल योगदान की बात जो है यहाँ पर लिखी गई है। बड़े पैमाने पर विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय में योगदान होना है, तो सुनियोजित समय सारणी यानी कि रूटीन टाइम टेबल जिलों के द्वारा बनाया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए ताकि विद्यालयों में योगदान करने हेतु आपाधापी नहीं हो।
पूरी व्यवस्था की जाए। मेधा सूची के अनुसार पहले से ही जो वरीयता है उसकी सूची पहले ही आयोग ने तैयार की है मेरिट सीरियल के हिसाब से, तो लगता है कि उसी के हिसाब से रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया भी की जाएगी। तो रणनीति बनाते हुए चरणबद्ध तरीके से 11 तारीख से 21 नवंबर के बीच विद्यालय योगदान करना प्रारंभ करना है और ये सुनिश्चित कर लेना है कि यह वही व्यक्ति है, यानी कि पूरी तरह से वेरीफाई करते हुए काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र जिनको दिया गया है 2 तारीख को, क्या ये वही टीचर है, वही कैंडिडेट है, ये चीज़ें सारी जो है वेरीफाई एक बार फिर से की जाएंगी। सारी सावधानियों को देखते ही पूरा कार्य 21 नवंबर तक समाप्त हो जाए ताकि छठ त्यौहार की छुट्टियों के बाद जैसे ही विद्यालय खुले वैसे ही अध्यापन का कार्य पूरे मनोयोग से प्रारंभ किया जा सके। तो छठ पूजा के बाद आप लोग जब भी स्कूल जाएंगे तो आप अपने नए स्कूल में जाएंगे, विद्यालय योगदान आपका हो चुका होगा। इसके साथ ही एक और जो बहुत अच्छी खबर है आपको, वो है सैलरी से रिगार्डिंग जो दूसरा लेटर है उसमें देखिए लिखा गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो हैं उनको वेतन की जो व्यवस्था है, वेतन भुगतान जो नवनियुक्त शिक्षक हैं क्योंकि योगदान कर लेंगे नवंबर के महीने में, तो दिसंबर के महीने में उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, इसके लिए देखिए के पाठक सर ने बहुत ही अच्छा कदम उठाते हुए बोला है सभी डीईओज़ को कि 1 सप्ताह के अंदर जो HRMS के तहत ऑनबोर्डिंग या फिर पैन नंबर का जनरेशन होता है, सारी जो सैलरी के रिगार्डिंग जो भी कार्रवाई रहती है वो सारी 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर ले ताकि 1 दिसंबर तक, ये देखिए 1 दिसंबर तक ही आपका जो भुगतान है वो सारी जो चीज़ें वेतन भुगतान की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा सके। तो ये 2 बड़े पत्र हैं जो के पाठक की तरफ से जारी किए गए हैं और दोनों ही जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके वेलफेयर के लिए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से अभ्यर्थी परेशान है कि कहीं वो स्कूल से टैग किए जा रहे हैं, दूसरे ज़िलों में भी कईयों का चयन हुआ है, साथ ही ट्रेनिंग के लिए परेशान है। जो नियोजित शिक्षक हैं वह भी काफ़ी कठिनाई में है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको अभी मूल विद्यालय जाना पड़ रहा है, फिर उनको नए विद्यालय कब जाना होगा। तो ये सारी चीज़ों का जो जवाब है आज मिल चुका है नए टीचर्स को। बहुत बहुत मुबारक हो उनको हमारी तरफ से कि नया जो स्कूल है उनको बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि ये अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा जो जारी किए गए लेटर है इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जो ढिलाई है, कोताही है, वह नहीं बरती जाती है। सभी जिलों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी छुट्टियां रद्द हैं और जो शिक्षा विभाग के जितने पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, सभी की छुट्टियों को रद्द करते हुए केवल और केवल सरकार का फोकस है कि अभी बीपीएससी के जो नवनियुक्त अध्यापक हैं उनको विद्यालय योगदान कराया जा सके और साथ ही उनका जो वेतन है वह भी जारी किया जा सके। तो बहुत ही सराहनीय कदम है ये सरकार का और बहुत ही ज़्यादा जल्दी मतलब प्रोसीजर जो है ये आगे बढ़ता हुआ, जैसे बीपीएससी चेयरमैन ने इतनी हेल्प करते हुए रिज़ल्ट जल्द से जल्द जारी किया, उसी तरह जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनका भी शुक्रिया हमें उतना ही अदा करना चाहिए। तो आगे जो भी अपडेट आएगी आपको मैं देती रहूँगी अपने चैनल के माध्यम से। तब तक आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन के साथ ज़रूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।